कैसे हैं सर आप? नमस्ते, ठीक हैं? आज के इस सभागार में हमारे बड़े भाई पवन कुमार जी का, न्यास भाई का हम लोग पहले जोरदार तालियों से एक बार दोबारा स्वागत कर लीजिए। आज के इस प्रोग्राम को ऐतिहासिक प्रोग्राम समझिए और जाकर गांव से मुझे मैसेज भी कीजिए और फोन भी कीजिए। इस बात को लेकर के आप इस बात की मुबारकबाद अपने परिवार को दीजिए कि हम लोगों ने आपको जमीन से, गांव से उठाया, हर दरवाजा नॉक किया, पढ़ लो भाई, पढ़ लो भाई, पढ़ लो भाई। ये कोई आसान काम नहीं था। दुनिया में हर कंस्ट्रक्टिव मुहिम जब भी चलती है उसके साथ एक डिस्ट्रक्टिव मुहिम भी चलती है। एक जमाने में पल्स पोलियो अभियान चला ताकि देश सुरक्षित रहे, लोग अपंग ना हो। किसी एक पागल और सनकी ने गांव में, किसी पंडित ने, किसी मौलवी ने पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे ये कह दिया कि मनोज भैया, ये लोग जो औरत लोग डब्बा लेकर आ रही है दवा पिलाने, ये देख रहे हैं ना, और अली भाई सुनिए, ये जो दवा ये लोग पिला रहा है ये पोलियो ओलियो का कोई दवा नहीं है, ये दवा है बच्चा रोकने का। और ये बात पेड़ के नीचे कही गई और इतनी वायरल हो गई कि बाद में अमिताभ बच्चन को आके कहना पड़ा कि 2 बूंद जिंदगी की। कंस्ट्रक्टिव मुहिम को पहुंचाने में सरकार की सारी हुकूमत, सारी ताकतें लग गई। डिस्ट्रक्टिव मुहिम को 2 आदमी ने, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, उन्होंने पेड़ के नीचे कहा और पूरा देश तबाह हो गया। यहां तक हुआ कि जो औरतें वहां डब्बा लेके गईं, माइनॉरिटीज के गांव में उन पर पत्थर मारे गए, केस दर्ज हुआ। तो याद रखना, हमने भी ऐसा ही सहा है। तुम इतने आसानी से फिल्टर होके इस कमरे तक नहीं आए हो। हमने भी ऐसा ही पत्थर सहे हैं, शब्दों से मारे गए हैं हम। जब हमने गांव से तुम्हें कहा कि बच्चों हम तुम्हारी तस्वीर, तकदीर सब बदल देंगे, आप मेरे साथ आओ, तो उन मिस कम्युनिकेट करने वाले, उन बेवकूफों ने, उन डिस्टर्बिंग एलिमेंट ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता भाई, जहां कोई 1 गिलास पानी किसी को नहीं दे रहा है, यहां इतना बड़ा स्कॉलरशिप क्यों दिया जा रहा है? जरूर इसके पीछे कोई राज है, कोई बात है। लोग इसलिए तकलीफ में नहीं है कि आप तकलीफ में हैं, लोग इसलिए दुखी नहीं है कि आप कितने दुखी हैं, लोग इस बात से दुखी हैं कि आप इतने सुखी क्यों हैं। अमीरों के कलेजों पे सांप लौट रहा है कि कैसे गांव के किसान का बेटा, कैसे एक मजदूर का बेटा, कैसे ही मौली साहब का बेटा, कैसे ये पर्दा नशी बहनें, कैसी ये मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता रोज माइंड के जरिए कैंपस में अपना तकदीर बदलने के लिए जा रही है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे भाई। आप हमारी कथा सुनिए और लोगों को बताइए कि कथावाचक अंबर जी भी हैं। वो बता रहे थे कि पहले हमने दरवाजे खटखटाए और फिर फॉर्म भरा, और फिर हमने 2 घंटे लगाए इस क्लासरूम में। इतना आसान नहीं था आपको एडमिशंस के लिए तैयार करना। हमने झूठ बोला, कितना झूठ बोला सो सुनिए, जाके बताइएगा दुनिया को कि एक झूठा आदमी था। हमने इंजेक्शन देने से पहले एक झूठ बोला, जैसे माँ अपने बच्चे से बोलती है, बाप अपने बेटे से बोलता है कि सुनो ना बेटा। आप में से किसी ने अपनी औलाद को जब कोई वैक्सीनेशन कराने के लिए हॉस्पिटल गए होंगे तो कहते होंगे रास्ते भर, बेटा चॉकलेट खाओगे? रोज नहीं पूछ रहे चॉकलेट,
लेकिन आज बहुत चॉकलेट खिला रहे, उसको केक खिला रहे, उसको चिप्स खिला रहे रास्ता भर। फिर जब बच्चा हॉस्पिटल पहुंचा, उसको याद आया ये डॉक्टर ने मेरे साथ कुछ बहुत खतरनाक किया था। वो डरते डरते रोने लगा। तो डॉक्टर ने कहा, बेटा आज वो सब इरादा नहीं है, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बच्चा सोच रहा है बहुत कुछ होने वाला है, एक बार हो चुका है। लेकिन मौत से बचाने के लिए, जुल्म से बचाने के लिए, वायरस से बचाने के लिए डॉक्टर ने क्या झूठ बोला कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर 10 मिनट बाद वही हुआ जिसका डर था, और फिर इतना मोटा इंजेक्शन भोग दिया गया। हमने भी झूठ बोला, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा हिम्मत कीजिए। अरे मनोज के पापा जरा सा हिम्मत कीजिए, अरे अली के पापा जरा सा मेहनत कीजिए, बस थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे आइए। खाने रहने की तो बात है, छोटे से खर्चे की बात है। वो तैयार इसलिए हुए कि उनको लगा कि छोटा दर्द है। और हमने बहुत वैक्सीनेशन का काम किया आपके लिए, हमने गांव से आपको निकालने का काम किया, और फिर आपके पापा तैयार हो गए, आपकी मम्मी तैयार हो गई। और आप बोलो क्या सोच रहे जो यहाँ पापा मम्मी बैठे हैं कि कुछ भी हो खाना रहना तो लगवे करेगा ना। ये भी कम है क्या? 6,000 रुपया। अरे भैया, अरे हमारे अली साहब के पापा घर में रहता 20 रुपए का लंबा सिगरेट पीता, उससे ज्यादा खर्चा गिरता आपका। रिचार्ज करा के गर्लफ्रेंड से बात करता रहता रात भर। आपका बच्चा ट्रक के नीचे आ जाता, बाइक चलाता, आपको गांव में सुकून से जीने नहीं देता। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पे खर्च नहीं करते। क्यों? कि आपने अपने बेटे को जब एक गिलास दूध पिलाया तो आपने नहीं लिखा कि 20 रुपए का। लेकिन जब आप सुबह से शाम तक का हिसाब लगाएंगे भाई, तो खाने रहने का खर्च आप जितना हॉस्टल में कर रहे हैं उससे ज्यादा आपका बेटा इस गांव में उड़ा दे रहा है, उससे ज्यादा पेट्रोल के खर्चे दे रहा है, बाइक में तेल डाल दे रहा है। आप आज बहुत खुशनसीबों में से एक हैं जिसने ये फैसला किया। और भारत में ऐसा फैसला करने वाले लोग कितने हैं खुशनसीब पता है आपको? भारत में सिर्फ 27 से 28% माँ बाप हायर एजुकेशन में कैंपस लाइफ अपनी औलादों को दे पा रहे हैं। पता है बदनसीब कितने? 70 से 72% लोग बदनसीब हैं जो ना टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट और मेडिकल की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ नहीं पाए। आप वो खुशनसीबों में से आ गए हो लिस्ट होकर कि आज तुम टेक्निकल और पैरामेडिकल कोर्सेज में जुड़ने जा रहे हो। कोई छोटी बात नहीं है भाई। तो हमने छोटा झूठ बोला है कि कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। लेकिन आपके मम्मी पापा को समझाना इतना आसान नहीं था। हमने काउंसलिंग में मेहनत की, गांव से उठाया। जब आप लेटर लेके गए तो फिर एक मौली साहब और पंडित जी से मिले, गांव के उस बेवकूफ इंसान से मिले, गांव के उस बदमाश से मिले। और उसने क्या कहा? अरे भाई, ये जो लेटर तुम लेकर आए हो ना एडमिशन का, ये हो ही नहीं सकता। जरूर तुमसे 4 साल की फीस फिर वसूली जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अब बोल रहे आप मेरे पास कागज है भाई, ये सच है। उसने कहा नहीं नहीं, इसमें भी कोई झोल है, इसमें भी कोई धोखा है। तो हमने क्या किया? आज जाकर उनके मुंह पे कालिक लगा देना। हमने एक ऐसा सिस्टम शुरू किया, सामने डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज, मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज को बिठा दिया और आपके हाथ में ये लेटर है जो आपके पास है। जो कुछ भी उस लेटर में लिखा है, सत्य है कि असत्य है, सीधे सीधे डायरेक्टर साहब से मिल लीजिए और पूछ लीजिए। हमने ये जो तीसरा मुहिम शुरू किया कि हम सिर्फ एडमिशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ काउंसलिंग नहीं करेंगे,
हम आपकी रुखसती समारोह करेंगे, इंडक्शन प्रोग्राम करेंगे, रिपोर्टिंग का एक प्रोग्राम करेंगे और आपसे यहीं पर वीडियोग्राफी में गवाही ले लेंगे कि जो कुछ मैंने कहा क्या वो सत्य है या नहीं है। और हम इस दुनिया को बताएंगे सोशल मीडिया पे कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम में रोज माइंड ट्रस्ट एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। हम सिर्फ एडमिशन को इस नजरिए से नहीं देख रहे, अगर मेरा देश का युवा शिक्षित होगा, विकसित होगा, तो हम जीडीपी में भी योगदान देने जा रहे, हम देश की तरक्की में भी योगदान देने जा रहे, हम देश के रोजगार में टेक्निकल एजुकेशन और पैरामेडिकल एजुकेशन के क्वालिटी में योगदान देने जा रहे। लेकिन हम जानते हैं कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इसे दूसरों तक नहीं भेजेंगे। अगर मैं चाहत फतेह अली खान का बद्दी बद्दी गाना गाता तो पूरे देश में वायरल हो जाता, लेकिन हम कंस्ट्रक्टिव मुहिम कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हमारे वीडियोस को, उनकी उंगलियां आगे नहीं भेजेंगी। हम ये जानते हैं। और आपको ये भी बताना चाहते हैं देशवासियों कि आज हजारों की तादाद में 3 दिनों के अंदर में हमने बच्चे रिपोर्ट करा दिए। 1000 से भी ज्यादा बच्चे हमने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करा दिए और 3 दिन के अंदर 3 मैनेजमेंट को इस रूम में बिठाया। और आज आपको कह रहा हूं हर क्लास में ऐसा हो रहा है। आपको मैं पहले से जानता हूं, थोड़ा दोनों खड़े हो जाइए भाई, देख लो भाई, जरा वीडियो में इनको दिखाइए, ये दोनों भाइयों को दिखाइए, तीनों को दिखाइए, बताइए दिखाइए और इनसे पूछिए कि क्या रोज माइंड ट्रस्ट ने इनकी पहली नस्ल को, इनके पहले बच्चे को, इनके जो पहले बड़े बच्चे थे उसको पढ़ा के आज बड़ी कंपनियों का हिस्सा बनाया या नहीं बनाया? कहां से पढ़ा आपका बच्चा साहब? KR कॉलेज बैंगलोर से पढ़ा। अब दूसरा बच्चा जब इनका इस लायक हो गया तो ये अपना दूसरा बच्चा लेके आए। आप इनको दीजिए, आपका कौन सा बच्चा पढ़ के निकला? बेटी पढ़ के निकली। थोड़ा जोर से बताइए, देश सुनना चाहता है। बेटी पढ़ के निकली। आपने इसके बदले में हमें कुछ ऊपर नीचे से दिया तो नहीं? नहीं सर। कुछ हमने कभी आपको ब्लैकमेल तो नहीं किया? नहीं। आपकी डिग्रियां तो नहीं रुकी? नहीं। सुनो देश के लोगों, ये क्रांति है, एजुकेशन की आंधी है, ये रुकेगी नहीं। और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप खामोश हैं। छोटी छोटी चीजें, ये मैंने देखा एक वीडियो में, साहब सर को दीजिए, आपका बच्चा पढ़ा नहीं पढ़ा सर? नहीं, अभी लास्ट ईयर में है। लास्ट ईयर में कोई तकलीफ आई अभी तक? नहीं, अभी तक कोई तकलीफ नहीं आई। आपका कौन बच्चा लेके आए आप? ये बच्ची किस कोर्स के लिए आए बेटा? BSc रेडियोलॉजी। दीजिए, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, बैठ जाइए आप लोग। मैं आपसे उम्मीद क्या कर रहा हूं, आज यहां से कसम खा के चलिए, अपना जिंदगी का कीमती 4 साल में हम शिक्षा के अलावा, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। 4 साल हम मस्ती नहीं करेंगे। हम यहां जिस मकसद से आए हैं, जिस मकसद से जा रहे, हम ये काम को पूरा डेडिकेशन के साथ करेंगे। और पढ़ाई इसलिए नहीं करेंगे कि सिर्फ हम नौकरी चाहते हैं। नौकरी के लिए आपका भाई खड़ा है RTS ग्रुप बनाकर, हमने RTS बना दिया। एक भी बच्चा रोज माइंड से पढ़ने वाला पहले साल में जिस दिन उसके हाथ में फाइनल ईयर की डिग्री होगी, हम 10-10 नौकरियों का वादा कर रहे हैं आपसे। पूरी ताकत जोड़ देंगे आपके लिए। पढ़ाई इसलिए मत करना कि नौकरी करनी है, पढ़ाई इसलिए करना कि नौकरी देनी है लोगों को, नौकरी करनी नहीं है, नौकरी देनी है। इंडस्ट्री बनाना है हमें साथ मिलकर, और इंडस्ट्री बनाने के पैसे ना हो तो घबराओ मत, तुम्हारा भाई यहां खड़ा है इंडस्ट्री लाने के लिए, तुम्हारे साथ फिनांसर्स लाने के लिए, तुम्हारे साथ लोगों को लाने के लिए। हम अपना प्रोडक्शन बनाते भैया, हम अपना चिप्स बनाते, आलू भी अपना, चिप्स भी अपना, पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट भी अपना,
और बेहतरीन काम करने वाला भी अपना ही होगा, तो हमको पता होगा कि इसको हमने ही पढ़ाया है। ये 2 नंबर डिग्री वाला फार्मासिस्ट नहीं है, 2 नंबर डिग्री वाला नर्स नहीं है, 2 नंबर डिग्री वाला रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, ओरिजिनल है ये। तो हमने आपका वक्त लिया है 4 साल, आप डेडिकेशन के साथ 4 साल दीजिए। और यहां से जाने से पहले कह रहा हूं, हमारे धर्म में ईद नहीं होती, हमारे धर्म में होली नहीं होती, हमारे धर्म में दिवाली नहीं होती। जिस मंच पे मैं खड़ा हूं, इसका एक अलग धर्म है। इसका धर्म है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। हम छुट्टियां बीच में नहीं देते, न होली में देते, न दिवाली में देते, न छठ में देते, न बैसाख में देते, न दीदी के ब्याह में देते, न बाबू के मुंडन में देते। हम सेमेस्टर 1 की छुट्टी देते और सेमेस्टर 2 की छुट्टी देते। बहुत इमरजेंसी हुई तो हम माँ बाप की बीमारी में छुट्टियां देते हैं। तो आप 4 साल तक, हो सकता है कि आप इस वजह से परेशान हो कि हमें पढ़ना बहुत पड़ रहा है और हम लोगों ने आपको पढ़ाई के लिए टाइट किया हुआ है, लेकिन हम वादा करते हैं कि यही 4 साल बाद आप हमसे मोहब्बत करेंगे कि अगर रोज माइंड ट्रस्ट नहीं होता तो पता नहीं हम कहां होते। और एक बात और कह रहा हूं आपको बड़ी ईमानदारी से, पूरे भारत के इंस्टीट्यूशन में आज रोज माइंड ट्रस्ट का ही बच्चा है जो सिर्फ 4 साल तक कैंपस के अंदर रहता है। बाकी इंस्टीट्यूशंस के बच्चे तो दूसरे साल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा इस बात का, हालात देश के बदल गए हैं। दूसरे साल में जब पंख निकल जाता है तो बच्चे की गर्लफ्रेंड उधर से बुलाती है या बॉयफ्रेंड बुलाता है और वो लोग बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, और इसको कानूनी ढांचा बना दिया गया है, आप उसको रोक भी नहीं सकते। आज सिर्फ रोज माइंड का ऐसा बच्चा है जिसको 4 साल तक आके एप्लीकेशन देना पड़ता है कि मैं किस कारण से हॉस्टल के बाहर रहना चाहता हूं। हम इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स हॉस्टल में बच्चे को रोकने में सफल हैं। ये भारत की पहली ऑर्गेनाइजेशन है रोज माइंड, जिसने एक ऐसी व्यवस्था कायम की है कि कैंपस के हॉस्टल में ही 4 साल आपको पढ़ाई करना है और आपका जीवन है। बाकी सब लोग, अच्छा मम्मी पापा इसमें कितने हाथ उठाइए, आपको और बताते हैं। आप अपने कान में रुआ डाल लीजिएगा 1 महीना। ये बच्चा लोग आपको बहुत तंग करने वाला है। पहला महीना में इसको बहुत याद आएगी, गांव की, घर की, मम्मी की, पापा की, बहन की, दोस्त की, गलियों की, चौराहों की, वो जो इनके मोहल्ले की, बहुत याद आएगी इनको। और कुछ तो इसमें होम सिकनेस के शिकार इतने होंगे कि अपना पिल्लो में मुंह घुसा घुसा के रोएंगे। और फिर वो लड़की फोन करेगी, मम्मी पापा पापा बचा लीजिए। क्या हुआ बेटा? खाना अच्छा नहीं, पानी अच्छा नहीं, धूप बहुत है, ठंड बहुत है। आप अपने कान में रुई डाल लेना मेरे पेरेंट्स। 1 महीना एडजस्ट कर गया तो आपका बेटा रुक जाएगा, और 1 महीने में भाग गया तो ना हम कुछ कर सकते हैं ना पवन जी कुछ कर सकते हैं। और ये 1 महीना बहुत डेंजर होने वाला है। इस 1 महीने में इसके साथ जो होने वाला है, इसके जीवन के बदलाव का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब फ्लाइट उड़ती है तो सांस कैसे, वही थोड़ा झटका लगता है, फिर उसके बाद वो थम जाती है। थोड़ा सा झटका शुरू में लगेगा, ऐसा झटका लगेगा। ये लोग हमारे लिए प्रार्थना भी करेगा। प्रार्थना क्या क्या करेगा? नमक ज्यादा खाना मिला, अंबर जी को उठा लीजिए भगवान। कहां भेज दी? अरे भाई नमक कौन डाला, हमको क्यों उठवा रहे हो यार? पानी गर्म नहीं मिला ठंड में, ठंडा ज्यादा मिल गया, गर्म ज्यादा मिल गया,
तेज हवा चल गई, आंधी आ गया, अंबर जी को उठा लीजिए। अरे भाई, मेरा काम ये सब नहीं है आंधी ऊंधी चलाना। हमारा काम है गांव से उठाकर सुरक्षित जगह पे रख दिया। अब इसकी तकलीफ नंबर 2 क्या है? ये आएगा गेट पास लेने। पवन जी बोलेंगे हमको, हेलो सर, ये गेट पास मांग रहे हैं, क्या करना है? मम्मी पापा इनके फोन नहीं उठा रहे हैं, गेट पास नहीं मिला। उस दिन इसको हमसे नफरत हो जाएगी। आपके मम्मी पापा के इजाजत के बगैर पहले के 6 महीना हम आपको कहीं जाने नहीं दे सकते, क्योंकि नया शहर है, नई जगह है, हमें नहीं पता आप कहां गुम हो जाएंगे। हम आपको, लड़कियों को अगर बाजार भेजेंगे तो 2 औरतों के साथ भेजेंगे, अपना गाड़ी भेजेंगे, शॉपिंग के लिए भेजेंगे, और उसके बाद गिन के लेके जाएंगे और गिन कर लेकर आएंगे। भाई कोई छूट तो नहीं गया? ये केयर होगा 6 महीना तक। अब जो यहां हवा में उड़ा है 12वीं से 12वीं तक में, उसको ये सब अच्छा लगेगा? बोलेगा कहां हम लोग को दूध पीता बच्चा समझ रहे हैं ये लोग, ना बाइक चलने दे रहे, ना बाहर निकलने दे रहे। तो 6 महीना हम लोग थोड़ा आपके साथ सख्त हैं, क्योंकि आपको हम मानते हैं कि अभी आपका पंख निकला नहीं है, सही से आप शहरों के बारे में जानते नहीं हैं। और 6 महीना बाद फिर आपको हम रिलैक्स कर देंगे सेमेस्टर 2 में कि आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन 7 बजे से पहले आ जाना है। और लड़कियां अगर किसी के साथ जा रही हैं तो हम लोग उनको वीडियो कॉल करेंगे, इनके पापा को, कि भाई देखिए यही मामा के साथ जा रही हैं। अभी केआर ग्रुप में ही हादसा हुआ, एक मामा मिलने आए, अभी तक लौटे नहीं। हम लोग तो यही समझे कि मामा से मिलने जा रही है, वो अभी तक लौटा नहीं है। हम बने हुए शाहरुख खान कि भाई कोई दिक्कत नहीं, प्यार मोहब्बत तो हो ही जाता है, आ जाओ आ जाओ, डेली हमसे बात हो रहा है कि आ जाओ आ जाओ। तो भाई 100 नखड़े हैं, 100 काम हैं। तो हम लोगों ने अब क्या तय किया, भाई अब कोई मामा, अब कोई चाचा पर यकीन नहीं है, नहीं। और साथ साथ ही जो मोबाइल नंबर बच्चों ने दिया उसको हम लोग रिकन्फर्म करेंगे। पवन जी, रिकन्फर्म फ्रॉम द फादर, कि ये फादर का नंबर है। फोन कर रहे, उसका बच्चा का दोस्ती बोला, हम उसके पापा बोल रहे हैं। ये सारी आफत आपको नहीं पता है, दोस्ते को पापा बनाए हुए, और जब चाह रहा है लीजिए मेरे पापा से बात कीजिए, कॉन्फ्रेंस में पापा है जी, पवन जी जाने दीजिए, बच्चा जो जाना चाहता है थोड़ा। अब पापा जब बोल दिए तो पवन जी जाने दे रहे, लेकिन पता चला वो पापा नहीं, पापा का दोस्त नहीं, कुछ नहीं है, वो बच्चा का दोस्त है, रूमे में से बोल रहा। तो सारी चीजों को हम लोग जितना सीखे हैं हादसों से उसको कंफर्म करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातों के बाद एक आखिरी बात कहना चाहते हैं। तुमको पेट में दर्द हो या सर में दर्द हो, कोई लड़का छेड़ रहा हो या लड़की परेशान कर रही हो, ऐसा मत सोचना कि ये जमाना अलग है, लड़की भी परेशान कर रही है लड़का को। अगर कोई ऐसी घटना हो तो तुम में से कोई भी पहले अपने मम्मी पापा को फोन नहीं करेगा, पहले मुझे करेगा फोन, पहले मैं अभिभावक हूं, इसलिए पहले हाथ उठा के बता दो, हाथ उठा लो बच्चों। कोई फोन नहीं करेगा पापा मम्मी को, पहले कोई रैगिंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई लोकल बच्चा परेशान कर रहा है, कोई रोजमाइन का बच्चा परेशान कर रहा है, तो आप में से कोई भी आज के बाद पहला पेरेंट्स को फोन करेगा मुझे। फोन कैसे करेगा हमको? हम तो फोन उठाएंगे नहीं, उसका एक तरीका होगा 8010786787। इस नंबर पे वो अपनी घटना को सीरियसली व्हाट्सएप में लेटर में लिखेगा। ये जैसे ही कोई बच्चा कैंपस का लिखेगा
ये जो आईटी टीम है वो हमारे टेबल पे लेके आएगी और फिर हम आपको फोन करेंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो पवन जी के पास चले जाइएगा, और पवन जी अगर हमको अपने नंबर से फोन करेंगे तो मैं तुरंत फोन उठा लूंगा, क्योंकि आपका फोन मेरे पास सेव नहीं है। लेकिन पवन जी का नंबर 24 घंटा कभी भी ऑन है, क्योंकि उस कैंपस में आज 817 बच्चा है। कैंपस के अंदर में जो बच्चा इंडियन है, कुछ बच्चे फॉरेन से भी हैं, और उस 870 में 400 तो हमारा होगा, 400 हमारा भी, तो उनको हम लोग संभाल रहे हैं। छोटे छोटे मामलात में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, जो कुछ हुआ है उसमें अब आपको नहीं फंसना है। जैसे पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ और बिहारी और कश्मीरी लड़ गए, मेरा एक बात सुन लीजिए, आप यहां से पढ़ने गए क्रिकेट के, आप बहुत बड़े फैन हो या कोई हो, आपको लड़ाई झगड़ा में अपने आप को दूर रखना। ये घटना हमारे कैंपस में घट चुकी है। क्रिकेट कौन खेल रहा है, जीत हार कौन हो रहा है, और तू लोग क्या सर फोड़ रहे हो यार। पढ़ने गए हो कि वहां क्रिकेट के तू बहुत बड़े खैर खां बनने गए हो। तो बॉयज को बोल रहा हूं ये बात में, ये घटना सिर्फ हमारे साथ एक बार हुई है आज से 10 साल में, कि क्रिकेट में बिहार के बच्चे और कश्मीरी बच्चे लड़ गए, और जो दूसरे मुल्कों से आए थे वो सब तमाशा देख रहे कि ये लोग क्या कर रहे भाई। तो ऐसे मामलात में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। लेकिन मैं तुरंत पहुंचा, फ्लाइट पकड़ के मुझे पहुंचना पड़ा वहां तुरंत मसले को हल करने के लिए। और जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उस कॉलेज के जो चेयरमैन हैं वो आईटी में बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, वहाँ शायद मिनिस्ट्री में भी हैं, जैसे मिनिस्ट्री में है वो, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं आईटी मिनिस्ट्री में है वो साहब। तो चेयरमैन साहब, उन बच्चों को मैं इस बार तो चूंकि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री मिली है और पूरा आईटी सेल उनके पास है, इसमें कंप्यूटर साइंस का कौन कौन बच्चा है, हाथ उठाइए तो। एआई कंप्यूटर साइंस आप लोग को भरपूर फायदा होने जा रहा है, क्योंकि इस कॉलेज में एक बड़ा जो मामला है वो है चेयरमैन साहब का, और चेयरमैन खुद उस मिनिस्ट्री में है, तो उसका भी कुछ फायदा हम लोग को मिलेगा कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से, कि हम लोग के लिए क्या विजिट आसान होगी, इंडस्ट्री की विजिट आसान होगी, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं सरकारी वहां जाना आसान होगा। और आज मैं आपसे एक फीस लेना चाहता हूं, छोटी सी, जो अभी तक मिली नहीं है। हमारी फीस देखिए यही है कि जब भी आप यहाँ से जाइए, हर साल कम से कम ईद में, होली में, दिवाली में हमारे इस नंबर पर इतना तो लिखिए कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, तो लगे कि हम लोगों का कोई रिश्ता है। यही मेरा नंबर है, मैं आपको सच बता रहा हूं, यही मेरी आईटी सेल का नंबर है, और कोई दूसरे नंबर पे आप करेंगे मेरा मैसेज नहीं पहुंचेगा। हम लोगों ने सोर्स ऐसा कर दिया है कि आप बहुत आसानी से हम तक पहुंच सकते हैं तुरंत। अब आप 10 नंबरों पे फोन कर रहे, जैसे अभी मान लीजिए एक मेरे लड़की ने आपको फोन किया ऑफिस, या लो आपको कल आना है, आपने वो नंबर सेव कर लिया, आप उसी को फोन कर रहे हैं। दिस इज योर प्रॉब्लम। हमने ये नंबर को कितना दे रहे हैं, साल में 2 लाख रुपया इस नंबर का खाली रेंट आता है। इस नंबर को हेल्पलाइन नंबर कहते हैं। जब आप इस नंबर को फोन करते हैं तो हमारे इनकमिंग डिपार्टमेंट के 8 कॉलर्स को फोन उठाना है, और अगर उन्होंने नहीं उठाया तो उनको ये जवाब लिखित में देना होगा कि वो क्यों नहीं उठाए। तो आप क्या करते हैं, आप इंडिविजुअल्स नंबर पे फोन करते हैं, तो हम आपका कोई सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम। आप हेल्पलाइन नंबर पे जुड़ जाइए पक्की तरह से, फेसबुक से जुड़ जाइए पक्की तरह से, यूट्यूब से जुड़ जाइए पक्की तरह से, और आज एक वादा करिए, अभी अगस्त के 15 तारीख तक समय है, अगस्त के 15 तारीख तक। देखो हमका 2 आंख है मेरे पास, 2 हाथ है, 2 पैर, हमको सींग उगने, हम भूत में, हमारे अब्बा, हमारा परिवार रसिया, जापान और इंग्लैंड से नहीं आया बिहार, हम भी आम आदमी के घराने से हैं।
और एक आम आदमी इस सभागार के 100 बच्चों को पढ़ा सकता है, तो तुम लोग एक को पढ़ा सकते हो कि नहीं पढ़ा सकते? एक बार बताओ, हाथ उठा के बताओ। एक को पढ़ाना है भाई, सिर्फ एक की जिम्मेदारी तुम लोग ले लो। घर जाओ आज और इस काम में लग जाओ कि हमको किसी एक बच्चे को इस संस्था से जोड़ना है, क्योंकि हमको कोई नुकसान नहीं हुआ है और पूरे भारत में एडमिशन के गोरख धंधे पर हमारी संस्था का यह तमाचा है कि हमने एडमिशन को हिंदुस्तान का सबसे इजीएस्ट एडमिशन सेल बनाया है। ना कोई टेस्ट, ना कोई इम्तिहान, ना कोई एंट्रेंस, और हमने भारत के सभी टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट कोर्सेज में बिल्कुल 50% के मार्क्स पे आप सैकड़ों बच्चों को बिना टेस्ट, बिना एंट्रेंस के एडमिशन दिलाया और आज रिपोर्टिंग कराई। कराया नहीं कराया, एक बार जोर से बताओ। नहीं सुना? कराया नहीं कराया? कराया नहीं कराया? इस भारत को यह आवाज सुननी चाहिए। ना कोई टेस्ट, ना कोई एंट्रेंस, ना कोई एग्जाम, ना कोई प्रॉब्लम, और ना कोई लाइन और कतारों में लगा के आपको परेशान किया। सिर्फ 50% के गांव से निकले हुए बच्चों को हमने वो करके दिखाया कि वो टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट के NBA एक्रीडिएटेड कॉलेज के अंदर में, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएटेड कॉलेज के अंदर में नामांकित हुए। ये एक मिसाल है और यही सिस्टम है सरकार का। लेकिन कुछ लोग इस सिस्टम को अपने बाप की जागीर बनाकर, अब माफिया अपने अमीरों की मांग का सिंदूर बनाकर इसको अपने दहलीज से निकलने नहीं दे रहा है, ताकि ये वो बच्चे जो आम परिवार के हैं वो पढ़ ना सके, वो वहीं रुक जाएं, वो डर जाएं, वो थम जाएं। याद रखना, सरकार ने इतना आसान नियम बनाए हैं एडमिशन के कि अगर तुम सब ने ख्वाहिश रख ली और थोड़ी सी कोशिश कर दी तो पूरा गांव आपका पढ़ सकता है। आपको मॉडल बनाकर आप मेरे इस ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर्स हो, आप हमारी इस ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर्स हो, आप ही मेरे मॉडल हो कि हमने जो कहा YouTube पर, हमने कहा जो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, वो सत्य है और उसके गवाह आप हो। और अंत में एक और बात कहना चाहते हैं, हमारी संस्था 100% स्कॉलरशिप चलाकर जब सफल हुई तो कुछ लोगों ने हमारे ट्रस्ट के नाम से रोज माइन लिखकर अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि जब बच्चा लिख रहा है रोज माइन से एडमिशन कैसे ले, तो गवर्नमेंट नाम से एडवर्टीजमेंट चलाकर बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए मेरी आई हुई इस वीडियो को बच्चों के जरिए मैं अपील कर रहा हूं और हर सामाजिक कार्यकर्ता से और सोशल एक्टिविस्ट से कह रहा हूं कि उन बच्चों को बचा लीजिए, वरना ये बच्चे तबाह हो जाएंगे। अब आपको एक मॉडल दिखा भी देना चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य कैसे है। अगर मॉडल सफल नहीं होता तो लोग इसकी कॉपी नहीं करते। उनकी कॉपी से मुझे कोई दर्द नहीं है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कोई बच्चा ठगा ना जाए। YouTube पे जाना है, YouTube पे जाने के बाद आपने लिखना है रोज माइंड ट्रस्ट का फॉर्म कैसे भरे। देखिए मैंने ये लिखा है, और जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करते हैं यहां पर एक गवर्नमेंट नाम से चीज आती है, इसमें लिखा हुआ है रोज माइंड से एडमिशन कैसे ले। आप फिर से देखिए, लिखा है, और इस तरीके से लोग आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लेके चले जाते हैं, जो बहुत खतरनाक है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए ये बच्चा क्या कह रहा है। इस बच्ची के माँ बाप को पता भी नहीं होगा कि ये बच्ची क्या कर रही है। अगर इसको मैं चाहूं तो सिर्फ 1 मिनट लगेगा
कोर्ट में खड़ा कर दूं। एजुकेशन के लिए आपके पास अगर इतने पैसे नहीं है तो 100% स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन ले विद प्लेसमेंट, वो भी स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कॉलेज में। फिर चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, तो आप भी चुन सकते हैं अपना मन चाहा करियर ऑप्शन 100% स्कॉलरशिप के साथ। तो आज ही हमारे एक्सपर्ट काउंसलर साहिल से बात करें और ड्रीम करियर की शुरुआत। कहां चले गए आप? अलग प्लेटफॉर्म पे चले गए। और जैसे ही आप इसको क्लिक कर रहे हैं, ये कोई एक ऐसे योजना के तहत आपको फंसा ले। आपको ये समझना है, ये बात मैंने आपको क्या किया, आप इसको क्लिक करते ही आप किसी दूसरी योजना पे चले जाएंगे। और एक बच्चा ये बिलीव के साथ फॉर्म भर रहा है कि रोज माइंड का फॉर्म कैसे भरे, रोज माइंड में एडमिशन कैसे ले। और मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, मेरी फीस छोटी सी है, आप घर जाके बच्चों को, मैं कह रहा हूं अपने जो पदाधिकारी महोदय, आप अपनी सारी टीम को बुलाइए और एक एक फॉर्म बच्चे को दे दीजिए मेरी तरफ से। ये एक फॉर्म, जो भी बच्चा इस एक फॉर्म को भरवा कर लेके आएगा, जो भी बच्चा अपने घर से, मैं उस बच्चे को अपनी तरफ से कॉलेज कैंपस में आना जाना, उसके फादर का रहना खाना, जो भी खर्च इस वाले टूर में आएगा, वो सब हम अपनी तरफ से करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आप सिर्फ इतना कर दो कि सिर्फ एक फॉर्म गांव तक पहुंचा दो। कर दोगे भाई? करोगे? नहीं तो कुछ सोच रहा है कि करें कि ना करें। नहीं सुनाई दिया? पूरा हाथ रहे। बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, तुम लोग क्या जो चाहो सब कर सकते हो, तूफान हो तुम लोग। करोगे भाई? तो आज आपकी रिपोर्टिंग के पहले आप सभी बच्चों को एक एक फॉर्म दे दीजिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगेगा तो जल्दबाजी मत मचाइएगा। ये बेचारे 2 लोग आए हैं, पवन जी हैं, उनके साथ एक मैं अपना स्टाफ दे रहा हूं, एक और साहब आए, लेकिन इनको लगना चाहिए कि हम बिहार में हैं। बिहार बदल चुका है, बिहार बदला हुआ है। लोग जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं तो पहले उनको यकीन नहीं हो रहा कि वो बिहार में है कि जापान में है। कहां है वो? सुनो देशवासियों, बिहार बदल चुका है, बिहार की व्यवस्था बदल चुकी है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था ने बिहार को बदल दिया है, और इस बदले हुए बिहार में रोज माइंड बड़ी भूमिका में है। याद रखिएगा आप सब लोग। तो आपसे मैं इतना अपील कर रहा हूं कि इनको भी लगे कि बिहार बदल चुका है। लाइन से आइए, तमीज से आइए। याद रखना, फ्री का काम नहीं दे रहे हम। ये फॉर्म भरा के जो बच्चा आया, वो बच्चा का नाम और नंबर 4 साल तक मेरे मोबाइल में सेव रहेगा और नियाज भाई के मोबाइल में सेव रहेगा, वादा है मेरा। और उसका एक फोन पर अवैध संपर्क फोन उठा के बोलेंगे, हाँ जी सर बोलिए, क्या बात है, सब ठीक है ना, आप खैरियत से है ना? क्यों? क्योंकि वो मेरा ब्रांड एम्बेसडर है, वो असल ब्रांड एम्बेसडर है। और कुछ लोग क्या बोलेगा, हमसे हो पाएगा, तो तुमसे कुछ ना हो पाएगा। हमसे हुआ ना 100 आदमी, हमसे आपके कॉलेज में आज 134 हैं आप। आज हमारी रिपोर्टिंग है 134 कैंडिडेट्स आर गोइंग टू रिपोर्ट, 134 टोटल। तो आज सभी बच्चे, अच्छा मैं एक बात सुनना चाहता हूं, अभी न्याज साहब ने कल ही राय दिया है कि बड़ा सा बोर्ड लगेगा रोज माइंड में, मुस्कुराइए कि आप रोज माइंड में हैं। सब ऐसे बेचारा ऐसे काहे हो शक्ल लेकर, थोड़ा खुश रहो, हैप्पी रहो, मुस्कुराओ कि तुम रोज माइंड में हो, मुस्कुराओ कि नए जिंदगी में जा रहे हो, मुस्कुराओ कि कैंपस लाइफ जीने वाले हो। पता है कितने ऐसे बहुत अमीर लोग हैं जो कैंपस की जिंदगी नहीं जी सके। सर बहुत ऐसे लोग हैं हम लोग के यहाँ जो जीवन नहीं जी सके, कैंपस की जिंदगी नहीं जी सके, कॉलेज में रहने वाली जिंदगी नहीं जी सके। बहुत पैसा वाले हैं लेकिन वो वक्त वापस लाके 12th में नहीं जा सकते। कई ऐसे जिंदगी में ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं। कैंपस जीवन अलग है, और कैंपस की जो जिंदगी जीते हैं वो बड़े खुश नसीब लोग हैं। उनके नए दोस्त बनते हैं, यही जो दोस्त अब तुम्हारे बनेंगे,
यही आखिरी दिन तक रहेंगे, यही वो कॉलेज वाले दोस्त होंगे जो आखिरी इंडस्ट्री तक तुम्हारे साथ रहेंगे। जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम लोगों को बहुत कामयाब करे, तुम पर बहुत आसान हो तुम्हारा सफ़र, आगे की जिंदगियां। हम सभी अभिभावकों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम आगे बहुत कामयाब हो। थैंक यू सो मच, गो अहेड, थैंक यू।